वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक फेमस स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आलसी किसान। चलिए, आज आपका हिंदी का 3rd चैप्टर हम कराने लगे हैं। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसका नाम है आलसी किसान। देखो, कभी कभी आलस जो होता है, पहले तो हम ये समझेंगे कि आलस क्या होता है। आलस का मतलब ये है कि हमारे को आज कोई काम करना है और उसे हमने कल पे डाल दिया। इट मीन्स कि आज हमें कोई काम करने को लिए दिया और हमने उसे कल पे डाल दिया कि हम कल करेंगे, फिर कल करेंगे, कल करेंगे। तो ये जो कल है ना, ये कभी आता है और ना ही हमारे काम पूरे होते हैं। जो आलस है वो हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है। तो इसी तरह से एक ये बड़ी फेमस कहानी है आलसी किसान। ठीक है, तो आलस जो है वो मनुष्य का बहुत बड़ा अवगुण है, यानी कि एक दोष है। आलस करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। मान लीजिए आज आपने कोई काम करने के लिए सोचा और आपने सोचा कल करेंगे, कल भी आ गई, आपने कहा कि अरे चलो आज छोड़ो कल करेंगे। इस तरह से जो व्यक्ति अपने काम को आज की बजाय अगले दिन पर टालता रहता है, उसके काम कभी पूरे नहीं होते। इसी तरह से वो उन्नति नहीं कर पाता। उन्नति का मतलब होता है तरक्की या सफलता। ठीक है, इस कहानी में एक आलसी किसान के जीवन पर आधारित है जो अपना काम कल पर टाल देता था और बाद में पछताता है। ठीक है ना, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। उसमें एक अवगुण था। अवगुण का मतलब होता है दोष, जो हमारी बुराई होती है। उसमें एक अवगुण था। अवगुण का मतलब होता है दोष। वह कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था। मान लीजिए आज कोई काम करना है तो कल करेंगे, और कल कोई काम करना है तो परसों करेंगे। भाग्य के सहारे उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। मतलब वो क्या सोचता था कि जो मेरे भाग्य में होगा मुझे अपने आप मिल जाएगा। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। किसान ने साधु की तन मन से सेवा करी। बस उसमें एक ही अच्छाई थी कि जो उसके गांव में एक साधु आया था, उसने तन मन का मतलब होता है शरीर से और दिल से, तन मन से उसकी सेवा करी। साधु जब वापस जाने लगा तो किसान से बोला तू है तो बड़ा आलसी, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझ में। यानी कि तू आलसी तो बहुत है, लेकिन तेरी सेवा से मैं खुश हो गया, क्योंकि जो तूने मेरी सेवा करी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, गरीब भी है और तू एक गरीब का मतलब क्या होता है, जो पुअर इंसान होता है, जिसके घर में कोई सुख सुविधाएं नहीं होती। अतः तुझे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। यानी कि देखो, जब कभी क्या होता है, हमारी सेवा से, हमारे काम से कोई खुश होता है तो हमें बदले में वो आशीर्वाद देता है ना। अभी आपने देखा होगा कि जब आप घर में भी कोई काम करते हैं, किसी को खुश करते हैं, तो कोई आपको एज ए रिवार्ड, मतलब इनाम की तरह से कुछ आपको देता है। इसी तरह से जो साधु था, उसने उस किसान से कहा कि मैं तेरी सेवा से खुश हुआ हूँ, ठीक है, तो तुझे इसका फल मिलना चाहिए। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ। देख, आलस मत करना, इसमें तू जितना चाहे सोना बना ले। 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा तो इसे वापस ले जाऊँगा। जो किसान था उसने साधु से वो पारस पत्थर था जो ले लिया, लेकिन साधु जाते जाते क्या कह कर गया कि जब मैं 7 दिन बाद वापस आऊँगा, तुझे जितना सोना बनाना है इससे बना लो। यानी कि अपने काम में आलस मत करना, क्योंकि ये 7 दिन कब ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से जो किसान था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब किसान को ये लगा कि मुझे तो काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं फटाफट सोना बना लूँगा इससे। किसान बहुत खुश हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर यहाँ पे इसका जो मीन्स है वो है एक मैजिक स्टोन से, एक जादुई पत्थर था कि जिस भी चीज़ को वो घिसेगा वो सोना बन जाएगी, जो लोहा था। ठीक है, पारस पत्थर लेकर वो किसान जो था वो घर भागते हुए पहुँचा। सारा घर खोज लेने पर उसे थोड़ा सा सोना मिला, क्योंकि साधु ने क्या कहा था कि जब तुम इसे सोने पर घिसोगे तो सोना क्या बन जाएगा,
सॉरी लोहा जो है वो सोना बन जाएगा। साधु ने उसे बोला था कि जब तुम अपने घर जाओ तो ये लोहे पर घिस लेना और जो लोहा है वो सोना बन जाएगा। तो उसने अपने घर में देखा तो उसको सोना बनाने के लिए जो लोहा चाहिए था वो पूरे घर में ढूंढने के बाद भी कब मिला, थोड़ा सा मिला। ठीक है, अब उसने पारस पत्थर को छुआकर उसने उसको सोना बना लिया, जो घर में उसको क्या मिला था, लोहा। ठीक है, उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई क्योंकि उसने वर्षों बाद, वर्ष का मतलब होता है बहुत समय बाद, सालों बाद, ठीक है, उसे लगा कि मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया, क्योंकि उसका पति जो था वो बहुत ही आलसी था। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, उसे लगा कि मेरा जो आदमी है इसने कोई काम तो करा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। किसान ने जल्दी ही उसे सोने की गठरी में बांधा और बाजार में चल दिया। जो लोहे से उसने सोना बनाया था, किसान ने क्या करा, फटाफट उस सोने को गठरी में बांध लिया और बाजार में बेचने को चल दिया। वहाँ सोना बेचकर खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तुएं, बढ़िया कपड़े और घर की आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं खरीद कर घर ले आया और पूरा परिवार आनंद मनाता रहा। अब देखो क्या हुआ, किसान ने थोड़े से लोहे से सोना बनाया, सोने को बेचकर वो अपनी ज़रूरत का सामान लेकर आया। और अब क्या हुआ कि परिवार जो था वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके घर में जो गरीबी थी वो थोड़ी सी दूर होने लगी। लेकिन उसके पास कितने थे, 7 दिन थे, है ना, 7 दिन तक वो सोना बना सकता था। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है। भाव का मतलब होता है मूल्य, ऊंचे का मतलब होता है रेट का बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए आज आपको लोहा 20 रुपये किलो मिल रहा है तो कल 30 रुपये, इस तरह से ये मूल्य का बढ़ जाना। यानी कि जब वो साधु बाजार से लोहा खरीदने गया तो उस दिन लोहे के जो रेट थे वो बहुत महंगे थे। उसे लगा कि 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो मैं ले आऊँगा। उसने इतना दिमाग नहीं लगाया अपना कि अगर लोहे से उसे सोना बनाना था, चाहता तो थोड़ा सा लोहा महंगा खरीद के सोना बनाना था उसको, तो उसकी कीमत तो वसूल हो जाती। लेकिन उसने आलस के मारे कि चल कल देखेंगे, ठीक है, जब लोहा सस्ता होगा तब ले लूँगा, वह पत्थर तो सप्ताह भर मेरे पास ही रहेगा। उसके दिमाग में क्या बात आ गई कि ये जो पारस पत्थर है, मैजिक स्टोन है, ये 7 दिन के लिए मेरे पास है। ठीक है, किसान की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती रही कि लोहा ले आए। मतलब उसकी पत्नी उसे रोज़ कहती थी कि बाजार चले जाएं और लोहा खरीद लाएं, क्योंकि दिन बीतते जा रहे हैं और हमारे पास लोहा ही नहीं आएगा तो हम वहाँ से सोना कैसे बनाएंगे। ठीक है, वह अलसाया सा उठता, धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहाँ से खाली लौट आता, कहता कि अभी लोहा महंगा है। उसका रोज का यही काम होता कि बाजार जाता, सोने के रेट, लोहे के रेट पता करके वापस आ जाता और घर आके यही बोल देता, ठीक है, कि महंगा है। बस जब भूख लगती बढ़िया बढ़िया पकवान खाता पीता और सो जाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी। सीधी सादी का मतलब क्या होता है, जो बहुत डांट नहीं सकती या पति ने जो कह दिया उस बात को मान लेती हैं। ठीक है, तो बहुत ही सीधी सादी थी, पति से कुछ भी नहीं कह पाती थी, मतलब जिद नहीं कर पाती थी कि तुम जल्दी करो। इस सप्ताह में 6 दिन बीत गए। इसी तरह से जैसे उसने अपने काम को कल 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 करेंगे, कल ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, इस सब कहते कहते उसके 6 दिन बीत चुके थे। ठीक है, लोहे का भाव कम नहीं हुआ और किसान महाशय आजकल करते रहे। बेचारी पत्नी बार बार कहती रही पर किसान अनसुना करता रहा। अनसुना, बार बार कहने का मतलब वो बार बार लोहा लेने को कह रही थी, और लेकिन किसान ने अनसुना, अनसुना का मतलब होता है कि बात सुनी और टाल दी। ठीक है, उस पर अमल नहीं किया। अब 7वां दिन भी आ गया, लेकिन जो किसान था, और 7वें दिन तो साधु ने आना था अपना पारस पत्थर लेने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो 7वां दिन था वो भी आ गया, मगर ना लोहा आया और ना सोना बना।
यानी कि ना वो लोहा बाजार से खरीद के लाया और ना ही वो सोना बना पाया। 8वें दिन साधु महाराज वहाँ से वापस आए, पारस पत्थर को वापस मांगने लगे। अब उन्होंने तो 7 दिन का टाइम दिया था, है ना। तो 7वें दिन उन्होंने, जब साधु वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरा जो मैजिक स्टोन है, पारस पत्थर है, मुझे वापस दे दो। अब तो किसान का कलेजा मुंह को आने लगा। कलेजा मुंह को आने का मतलब होता कि अब उसे घबराहट होने लगी, ये मैंने ये क्या किया, सारा समय मैंने सोने और खाने में ही बिता दिया और 7 दिन खत्म हो गए, मैं फिर से गरीब हो गया। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाने का मतलब होता है किसी काम को बार बार कहने के लिए, ठीक है, कि अरे नहीं मुझे 1 दिन के लिए और दे दो, मुझे 1 दिन के लिए और दे दो। परंतु कहने लगा, महात्मा जी मैंने तो पहले दिन ही थोड़ा सा सोना बनाया था, ठीक है, इसके बाद मैं सोना नहीं बनाया, मुझ पर दया कीजिए, कम से कम 1 दिन का समय मुझे और दे दीजिए। साधु ने कहा, मैं एक पल भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता, तुम बहुत आलसी हो। जब मैंने तुम्हारे को 7 दिन दिए तब तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम अब क्या करोगे। तो साधु ने कहा कि तुम तो बहुत आलसी हो, तुम कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग अपना, अब मान लीजिए मैंने आज क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दिए और आपने कहा कि कल करेंगे, ऐसे करते करते पेपर आ जाते हैं, फिर बच्चों को 8 चैप्टर इकट्ठे लर्न नहीं होते। इसीलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, ठीक है। याद रखो, जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वह सदैव परेशान रहता है। जो लोग आजकल करते रहते हैं, उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। इस प्रकार साधु महाराज अपना पारस पत्थर वापस लेकर विदा हो गए। विदा होने का मतलब है चले गए, ठीक है। किसान अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा, क्योंकि अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं था। जीवन में कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए, कार्य को तुरंत उसी समय कर लेना चाहिए। समझ आया बेटा। अब तो इस चैप्टर से, इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने सीखा कि जो व्यक्ति आलस करता है और आज का काम कल पर टाल देता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों, आप अपने काम को, मतलब आज चाहे आपका स्कूल का काम हो, चाहे आपके घर में कोई आपको काम कहे, आपके मम्मी पापा कहें, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको आलस छोड़कर अपना सभी कार्य समय पर करें, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जो बीता हुआ समय है वो लौटकर कभी नहीं आता और उसके बाद आपको केवल पछताना पड़ता है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए, ये कहानी आपको समझ में आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको ये कहानी कैसे लगी।